गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में। आज हम लोग यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है 300 प्रश्नों की, उसका पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे करेंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज आपका यह वीडियो अपलोड हो रही है और कंटिन्यू आपको जो वीडियो है इसमें यह पार्ट नंबर 6 है और आगे आपकी कंटिन्यूस जो है वीडियो वो आपको मिलती रहेगी। जो भी वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब सोच रहे हैं कि आपकी जो हिंदी की है, हिंदी का भी हम पर डे एक वीडियो डालने का प्रयास करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाचिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे यूपीएसआई की, अगर वह यूपीएसआई की कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, या अदर किसी भी जीडी की कर रहे हैं, यानी किसी भी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस वीडियो का लाभ ले सके और उनको आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें। तो चलते हैं, हमारा जो अगला पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यानी कम से कम का मतलब ये पूछ रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष में एक बार, बी है वर्ष में 2 बार, सी है वर्ष में 3 बार, या डी है वर्ष में 4 बार। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में एक करेक्ट आपका ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को टिक कर चुके होंगे। ऑप्शन जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसे टिक कर चुके होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यह आपका सही होगा। वर्ष में 2 बार जो होता है वह लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। लोकसभा का ही नहीं, पूरी संसद यानी राज्यसभा का भी जो बैठक होती है वह कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। वर्ष में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पे, 6 महीने के अंतराल पे, यानी 6 महीने पे आपको लोकसभा की बैठक करानी ही करानी है। हाँ, 3 बार हो सकती है, लेकिन कम से कम तो लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक है वो 2 बार होनी चाहिए। 2 बार तो करानी ही पड़ेगी। अधिक कराते हैं अच्छी बात है, हमारे यहाँ 3 होते हैं। मानसून सत्र होता है, शीत होता है, ऋतु का जो बैठा जाता है मतलब वह होता है, और ग्रीष्म ऋतु होता है। यानी शीत, ग्रीष्म और मानसून 3 हमारे सत्र होते हैं जो कि चलते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस सदन के अधिकार को विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीठासीन अधिकारी, बी है राष्ट्रपति, सी है अध्यक्ष, या डी है प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं, किसमें दिया गया है आपको ये बताना है। सॉरी दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है अध्यक्ष,
इसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो अध्यक्ष दिया इसको लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष को विशेषाधिकार है, बट यह लोकसभा नहीं पूछा, यह सदन पूछा है, यानी किस सदन के अधिकार को। अगर सदन दे दिया तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगर लोकसभा पूछता तो ऑप्शन नंबर आपका सी होता। लेकिन यहाँ पे किसी सदन को नहीं पूछ रहा है, यह ओवरऑल जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलते हैं, सदस्य बनते हैं संसद के, तो ऑल सदन कहते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोनों में से किसी को भी बता सकते हैं, यानी दोनों पूछ रहा है तो हम बता सकते हैं पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन होता है और राज्यसभा में कौन होता है? जो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है वह लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है, वह सभापति होता है और उपसभापति होता है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि संसद के सदस्य जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। आशा करते हैं आप लोग टिक कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका सही होगा। यानी संसद के सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब कहेंगे कि तो अभी तो सर हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि राष्ट्रपति सदस्यों को शपथ दिलाता, वो कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री को ही दिलाता है। हाँ, ये बात सही है। क्या होता है कि देखिए, संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति ही उसको करता है, शपथ दिलाता है, संविधान में ही दिया है। बट क्या होता है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति संसद के सदस्य को शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसकी नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और वही सदस्यों को शपथ दिलाता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष चुन नहीं जाता। तो यह होता है, यानी राष्ट्रपति अपना कार्य स्वयं नहीं करता, जैसे प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का सभी कार्य करते, उसी तरह से जो शपथ दिलाने की बात होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ही व्यक्ति शपथ दिलाता है। जैसे प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसका कार्यकाल अस्थायी होता है, उसका अस्थायी का मतलब वो अस्थायी होता है, उसका कोई टेम्परेरी होता है, उसका कोई मतलब चुनाव नहीं होता है, और न तो उसका कोई संविधान में वर्णन है। अगर पूछता है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आपको बताना नहीं, किसी में नहीं है। ऑप्शन रहेगा नहीं, तो कोई नहीं लगाना है आपको जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11 या डी 1/10? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। 1/10 जो होता है वह लोकसभा के कुल सदस्य का कोरम होता है। यानी 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों का अगर 1/10 सदस्य नहीं है उपस्थित तो लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जो स्पीकर होता है वह स्थगन, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह लोकसभा को स्थगन कर सकता है। यानी जब तक 1/10 सदस्य नहीं रहेंगे तब तक लोकसभा की कार्यवाही
सुचारू रूप से यह शुरुआत ही नहीं हो सकती, ये सुचारू ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हो सकती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। बी है, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। ये दो कूट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस दोनों कूट में कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक होगा, बी होगा, या ए बी दोनों नहीं होगा, या ए बी बोथ यानी दोनों होगा। तो आपको सही आंसर टिक करना है कि कौन सा होगा। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही होगा, यानी एक और दो दोनों, ए और बी दोनों जो होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, या डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अब राज्य सबसे अधिक लोकसभा भेजता हो या राज्यसभा, दोनों का जो आंसर होगा वह एक ही होगा। आपको ये भी बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे अधिक सांसद कौन भेजता है, कौन सा राज्य भेजता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका जो होगा वो आपका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सदस्य हैं लोकसभा के, मध्य प्रदेश में करें तो 29 हैं, और पश्चिम बंगाल में 42 हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें 80 लोकसभा के हैं, 80 वो लोकसभा के हैं और 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, या 1954 में? तो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था, और आपको ये भी बताना है कि लोकसभा का जो पहला गठन हुआ था वह कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और राज्यसभा का गठन भी किस सन में हुआ था। ये दोनों आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है। इसमें जो ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह आपका सही होगा, यानी 1952 जो होगा वह सही होगा। जैसे 1949 में तो संविधान सभा अंगीकृत की गई थी, 1950 में संविधान सभा लागू की गई थी, और जैसे कि राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन सेम 1952 में ही हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है
ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो आपको ये बताना है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे, आपको सही जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपको टिक करना है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन आप टिक कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका चयन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी यानी जिसे कैग कहते हैं, बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीबीसी कहते हैं, सी है केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे सीबीआई कहा जाता है, या डी है लोकायुक्त। तो आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सीएजी यानी कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि कैग जो है, ये जो कैग है यह 148 से 152 में है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं, बी उस राज्य के मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा आपको। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वह आपका सही होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि सिफारिश पर के सुझाव पर राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 153 के माध्यम से करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको फिर बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाचिंग करें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में देखते हैं या पीछे कुछ सेकंड या कुछ मिनट का देखते हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और जो आगे आने वाली परीक्षाएँ उसमें आपको कोई असुविधा नहीं होगी और बेहतर सुविधाओं का जो क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतर सुविधा होगी आपको अगर आप तैयारी किए रहेंगे। नहीं तो असुविधा ही असुविधा होगी, जब पेपर मिलेगा आप झांकेंगे इधर से उधर। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पूरी देखें, और कोई भी सुझाव या कमेंट हो आपको तो आप बेहिचक कमेंट करें। आप मेल आईडी जो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो मेरी मेल आईडी है मैं आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें। कोई भी दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं। DHARYADAV946@gmail.com है, तो नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से
कौन सा वक्तव्य सही है? पहला, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। बी है, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। तो इसका जो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उस 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको टिक करना है। इसका मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि दिया है कि पहला ऑप्शन है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है ना। हाँ, भेज सकता है, लेकिन कुछ विधेयक होते हैं, यहाँ पे कुछ की बात नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ की बात नहीं है। अगर यह देता कि विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयक को वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है तो सही होता, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। बी दिया है कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है। सही है, अगर आपातकाल लगा है तो मंत्रिमंडल कोई भी सुझाव दे उसकी अवहेलना कर सकता है यदि राष्ट्रपति इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए, केवल बी, वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? और आपको ये भी बताना है कि यह कब बनी थी और किस राज्य की थी, और कब बनी थी, किस राज्य में बनी थी। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। यह जो है आपका, यह उत्तर प्रदेश की 1947 में प्रथम राज्यपाल थी। ये आता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो आपको बताना है कि सरोजनी नायडू। यह भारत की एक ऐसी इकलौती महिला है जो किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल हैं। जैसे कि दिया अमृता कौर, यह भारत की कैबिनेट यानी स्वास्थ्य मंत्री, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। यानी अगर हम यह पूछें कि पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी महिला, तो भी राजकुमारी अमृता कौर, और यह पूछे कि पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन था महिला, तो भी आपको राजकुमारी अमृता कौर को ही लगाना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ए दिया है विधान पालिका परिषद, बी दिया है विधान पालिका समिति, सी दिया है राज्यपाल का कार्यालय, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें उच्च सदन कौन होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपका विधानसभा होता है वो निम्न होता है, और विधान पालिका परिषद यानी जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है विधान पालिका परिषद, जिसे विधान परिषद कहा जाता है, वह उच्च सदन होता है, और निम्न सदन जो होता है वह आपका विधानसभा होता है। जैसे संसद में क्या होता है कि लोकसभा निम्न सदन होता है, जिसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, जिसे हम वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वरिष्ठ ही लोग आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए, उस राज्य की विधानसभा, बी
राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यह आपका सही होगा। संसद जो होती है वह राज्य में विधानसभा को समाप्त या उसका निर्माण कर सकती है विधानमंडल की सिफारिश पे या विधानमंडल के विशेष बहुमत से। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सही होगा, केवल एक सही होगा या बोथ होगा या बोथ नॉट होगा या ओनली वी होगा। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन योर स्क्रीन, चूज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बोथ ए और बी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा, ए और बी जो होगा वो आपका सही होगा। यानी विधान परिषद के कुल सदस्य जो विधानसभा होती है उसके 1/3 से अधिक नहीं होती। जैसे कि यूपी में कितने सदस्य हैं विधानसभा के? 400 हैं। तो इसका 1/3 कितना हुआ? आप लोग अगर 1/3 निकालें तो इसका कितना हुआ? 1/3 हुआ ना 101। 403 है तो 101 हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको हमारे यहाँ कितना है? 100 है ना। हम यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, यानी 100 से आप अधिक नहीं, मतलब अधिक नहीं हो सकता। होने के लिए तो 101 हो सकता है, 101 से अधिक नहीं होगा क्योंकि 103 है। और एक 403 का 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है ना 100/1, मतलब ये 101, 100 101 होता है तो वह है। और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी ए और बी जो दिया है वो दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य की विधान परिषद को बनने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। पहला है सदन की बहुमत संख्या, बी है सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3 बहुमत। आपको ऑप्शन बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। ए और बी जो होगा वह आपका दोनों, वह आपका सही होगा। यानी सदन की बहुमत संख्या तो चाहिए और कुल उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 यानी विशेष बहुमत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 21 वर्ष या डी है कोई आयु सीमा नहीं है।
इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, और 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य की भी न्यूनतम आयु है। यानी अगर आप 25 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का लड़ सकते हैं, पंचायत अध्यक्ष का लड़ सकते हैं, और प्रधानी का भी लड़ ही सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका से, बी है रूस से, सी है ब्रिटिश से, या डी है स्विस संविधान से। तो आपको बताना है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। आपको इसका आंसर तो देना है, और बट 4 जो ऑप्शन है उसका भी आपको बताना कि यह अमेरिका से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, स्विस से क्या लिया गया है। स्विस मतलब आयरलैंड होगा, आयरलैंड लिखा हुआ है, स्विस का मतलब समझ जाइएगा। इसका तो ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वह तो आपका डी होगा, यानी ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है। लेकिन पूछे अमेरिका से क्या ली गई है, तो अमेरिका से हमारी क्या ली गई है, मूल अधिकार। क्या लिया गया है, मूल अधिकार। और रूस से क्या लिया गया है, कर्तव्य। और स्विस से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। क्या लिया गया है, डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन है और क्लिक किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, पहला सीनेट, बी राज्यसभा, सी हाउस ऑफ लॉर्ड, या डी विधानसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अभी मैंने बताया था ना कि राज्यसभा को उच्च सदन, वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन और निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, तो यहाँ इसे उच्च सदन कहाँ का है, यह ब्रिटेन का है, यानी यूके का है। यूके में लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है उच्च सदन को, और सीनेट अमेरिका में कही जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष। यदि आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये आपको टिक करना है। करेक्ट आंसर चूज फॉर 171 क्वेश्चंस। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है वह राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु होती है। जैसे 21 दिया है तो ये हमारे पंचायत की होती है। 21 किसकी होती है? पंचायत की। 35 किसकी होती है? राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की। और 25 वर्ष किसकी होती है? लोकसभा की। सॉरी यार नहीं लिख हो पा रहा, स्क्रीन की दिक्कत आ रही है।
तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की 30 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बी, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। कौन सा सही होगा? कुछ 4 ऑप्शन है, क्या होगा सही? इसका जो ऑप्शन होगा बोथ ए और बी, डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, लोकसभा या डी, राज्यसभा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर वह सामूहिक पूछता है तो ऑप्शन लोकसभा होगा। अगर वह इंडिविजुअली पूछता है यानी व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति होगा। मंत्रिपरिषद अगर इंडिविजुअली पूछता है कि व्यक्तिगत किसके प्रति उत्तरदायी हो तो राष्ट्रपति होगा। अगर सामूहिक पूछता है तो लोकसभा, और इसमें क्या पूछा है? सामूहिक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, वो आपका सही होगा, लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों, 74 क्वेश्चन है। संसद में शामिल हैं कौन कौन? ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी, लोकसभा, राज्यसभा, सी, लोकसभा और विधानसभा, डी, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन होगा डी और बी, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि विधानसभा और विधानसभा तो आते नहीं है संसद में। और ए और बी में आपको बताना है कि लोकसभा राज्यसभा होता है या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा तो होता है बट राष्ट्रपति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सच या है? पी, संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। क्यू, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इन दोनों में कौन सही है वह आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पी और क्यू दोनों। अनुच्छेद 108 के माध्यम से राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि उसकी जो कार्यवाही होती है किस सदन के अनुसार होती है। तो आपको बताना है कि लोकसभा के अनुसार ही उसकी कार्यवाही उस संयुक्त बैठक की होती है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, वित्त मंत्री, सी, प्रधानमंत्री, डी, अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष को यह शक्ति होती है कि वह यह बताएं कि यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक। तो ये रहे आपके 26 क्वेश्चन और आपको इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मिले होंगे टोटल अगर आप देखें तो, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4-5 क्वेश्चन बने हैं।
और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती हो। और अभी यह ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें क्योंकि अभी न्यू चैनल है, अभी 1 मंथ समथिंग हुए हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 100 सब्सक्राइबर कर दिया है और आप लोगों का इसी तरह से प्यार रहा तो यह जल्द ही 1000 के पार भी हम लोग कर जाएंगे। और आपको वीडियो ये मिलती रहेंगी और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।